ऐसा ही है ना? बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं। कितने लोग हैं जो पहली बार मिल रहे हैं? कितने दिन कहाँ थे? मैं पिछले किसी मीटिंग में गया, मैंने बोला पहली बार कितने लोग आए बताइए, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया। मैंने बोला इतने दिन कहाँ थे? सर आप आए ही नहीं। मैंने कहा माफ करो, मेरी गलती होगी। तो अगर आप ये कहते हैं तो मेरी गलती है और अपनी गलती मान देता आप, जैसा भी मानना है। लेकिन आज जब मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद हमने ये ऑडिटोरियम भर दिया, आज मुलाकात हो गई, अब तो जयपुर के जितने ऑडिटोरियम है वो पैक हो जाएंगे। आज आपको एक विश्वास हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई आता है तो बोलता है करोड़पति बनूंगा। लोग ताना मारते हैं कि करोड़पति बन जाए तो दिखाना। आज आपके अपलाइन मिस्टर दयाल जी ने साबित कर दिया कि करोड़पति बना जाता है। करोड़पति बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा गोरा होने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी हाइट होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मजबूत और हेवी होने की जरूरत नहीं है। करोड़पति और कामयाब होने के लिए आपको स्पष्ट होना पड़ेगा कि यहाँ पे आप बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। क्योंकि मेरे दोस्त जब इन्होंने शुरुआत की वैसे ही हम लोगों ने शुरुआत की। और आज तो बताऊं कि मैं यकीन करो आप उसी धरती से हूं जिस धरती से आप हैं। वही धरती के नीचे से पानी निकाल के बचपन में मैंने पिया है जहां पे आपके कुएं का पानी आता है। उसी रेत पे हम लोग भी चले हैं जहां पे आप लोग भी चले होंगे। यहाँ आसपास के ही हो ना सारे लोग, कोई सीकर का होगा, कोई नागौर का होगा, कोई जयपुर का होगा, कोई कहीं का होगा। सही, सीकर के पास मेरा गांव पड़ता है और करते करते कैसे जैसे पढ़ाई करने की जरूरत थी। मैंने भी बताऊं कि सीकर के अंदर मैंने पढ़ाई करी 12वीं क्लास की। उसके बाद में मैंने कोटा में चला गया था बीए फाइनल करने के चक्कर में। चला गया था, भेज दिया था घर वालों ने। तो मैंने वहां पे बीए फर्स्ट ईयर किया, बीए सेकेंड ईयर किया, बीए फाइनल मैंने आज तक नहीं किया। क्योंकि हुआ क्या, देखिए दो चीजें होती है। आदमी कब तक पढ़ाई करता है? नौकरी में, जब तक उसकी नौकरी ना लग जाए और दूसरा उसकी शादी ना हो जाए। जिसका पढ़ने का मन नहीं होता ना फिर भी पढ़ता है कि कम से कम पढ़ते रहेंगे तो जुगाड़ हो जाएगा। अगर पढ़ना बंद कर दिया तो ये जुगाड़ की संभावना खत्म हो जाती है, नहीं तो ऐसी घूमता फिरता रहता है उसका। तो मेरी शादी भी हो चुकी थी और मैं नौकरी भी लग गया। मेरी यूनिट के कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वहां पे हमारे कई सीनियर थे जो मुझे समझाया करते थे, मेरा बहुत सपोर्ट किया करते थे कि बेटा एक काम कर, बीए फाइनल के एग्जाम दे दे। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोला उससे बीए फाइनल की डिग्री मिल जाएगी। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोला डिग्री हो जाएगी। मैंने कहा डिग्री तो इसलिए लेते हैं ताकि नौकरी लगे। अब नौकरी तो लग गई, अब डिग्री की क्या जरूरत है? क्योंकि देखिए पढ़ने में मन नहीं लगता था मेरा। और मैं आपको बताऊं किस बिजनेस में आपको कामयाब होना है, ऊपर वालों ध्यान से सुनना, सबसे पहले मन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे दिल लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका मन लगता है, जब आपका दिल लगता है, दिमाग भटक सकता है लेकिन दिल भटक नहीं सकता। दिमाग से अगर कोई काम करोगे तो आपको नींद आ सकती है, थकावट हो सकती है, लेकिन दिल से काम करोगे ना तो 4 दिन बिना सोए भी आप काम कर सकते हो। ये बात सत्य है। मुझे दिल नहीं लगा था इसलिए पढ़ाई नहीं की, फिर मैं नौकरी में गया। वहां भी लोगों ने बोला सर आप कितने साल नौकरी की? तो मैं आपको बताऊं कि मुझे आज भी पेंशन का हकदार नहीं हूं। 8 साल मैंने भारतीय सेना में नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बोला छोड़ी क्यों? मैंने कहा इसलिए छोड़ी कि मेरा मन नहीं लगा। जैसे हमारे यहाँ पे कई लोग यहाँ पे बिजनेस कुछ दिनों करते हैं फिर छोड़ देते हैं, बोलते हैं भैया वो क्या बोलते हैं, अपलाइन ठीक नहीं था, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया। मेरे साथ तो कोई जुड़ा नहीं, मेरे दोस्त, ये कारण नहीं है। अगर कोई आपके साथ काम करने के बाद छोड़ गया तो उसका एक ही कारण है कि उसका इस काम में दिल नहीं लग रहा था, इस काम में उसका मन नहीं लग रहा था। समझ रहे हो? क्योंकि जब आपका मन लग गया, मेरा तो उस नौकरी में नहीं लगा मन, इसलिए मैं छोड़ के आ गया। यहाँ पे मन लगा, इसलिए तकरीबन 14-15 साल से लगे हुए लगातार कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं अभी बालिंग तो नहीं हुआ लेकिन कुछ सालों बाद में बालिंग हो जाऊंगा, ये 2-3 साल में, 18 साल में। 18 साल में होता है ना बालिंग। तो मैं कह सकता हूं कि बिना बालिंग हुए
यहाँ पहुंच गए तो जब 18 साल के कंप्लीट हो जाएंगे तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे, सोच के देखो। ये सत्य है कि मैंने यहाँ पे दिल लगाया। लोग बोलते दिक्कत आती है, मुझे बताइएगा एक आदमी नौकरी में दिक्कत नहीं आती क्या? आपके खेत में दिक्कत नहीं आती क्या? नेगेटिव होने के लिए हजार जगह हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव होने के लिए जरूरी है कि उस काम में आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा, उस काम को करते हुए आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिस दिन किसी काम को करते हुए आपको अच्छा लगने लग गया, आपको मजा आने लग गया, और जब लोगों के घरों में जाते हैं लोग बोलेंगे मैं जो नहीं करूंगा, तो खुश हो क्या ना कि बड़ा मजा आएगा। जिस दिन आके बोलेगा कुछ दिन पहले मैंने भी मना किया था। आज सुबह सुबह की बात है, पता नहीं एक सर मुझे मिले, वो यहाँ है कि नहीं, बुरा नहीं मानना। बोले मैं गाड़ी में बैठा था, बोला गुरुदेव बहुत बड़ी गलती होगी। बोले बताइए क्या गलती हुई? बोला 5 साल पहले आपने मुझे प्लान दिया था। बोले फिर क्या हुआ? बोला मैं 5 महीने पहले ज्वाइन हुआ। मैंने कहा कोई आदमी मेरे से मोटिवेट हो या ना हो, तेरे से पक्का मोटिवेट होगा, क्योंकि मैं जब किसी को बोलूंगा कि लोगों ने मना किया था तो लोग झूठ मानेंगे, लेकिन तुम जब बोलोगे कि इस आदमी ने मुझे 5 साल पहले प्लान दिया था तो दुनिया सच मानेगी कि लोगों ने मना किया था और आज वो आ गए। जब 5 साल पहले मैंने प्लान दिया फिर कोई आ गया तो यकीन मानना आज आप किसी को प्लान दे रहे हो ना, वो 5 साल बाद आपकी टीम का हिस्सा होगा। फर्क इसलिए है कि मैं लगातार चलता रहा, मैं रुका नहीं, मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। मैं जानता था सारे लोग एक जैसी जगह नहीं आते। आज मोबाइल के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, क्या सारे लोग आईफोन यूज करते हैं क्या? सारे लोग सैमसंग ही यूज करते हैं क्या? होटल बहुत सारे हैं, सारे लोग एक ही होटल में रुकते हैं क्या? गाड़ी की कंपनी बहुत सारी है, सारे लोग अच्छी है, मारुति अच्छी है, हुंडई अच्छी है, होंडा अच्छी है, लेकिन सारे लोग होंडा थोड़ी लेते हैं। एक को अच्छी नजर आती है तो एक उसमें कमी नजर आती है, लेकिन ये बात है कि जो कंपनी अच्छी है, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, वो लगातार सैकड़ों साल तक चलती रहती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन देते हुए। और दोस्तों आज ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपको AWPL जैसी महान कंपनी मिली है। आज दूसरी कंपनियां भी हम लोग देखिए तारीफ करेंगे, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा घर चलता है, यहाँ से हमारा पैसा आता है, यहाँ से हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, हमारी जरूरतें पूरी हो रही है। लेकिन जो लोग आज AWPL में काम नहीं करते, मैं आपको बताऊं दूसरी कंपनियों में करते हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हमारे कंपटीटर हैं, वो भी बोलते हैं सर AWPL तो कमाल है। करते क्या हो? लोग इतने पैसे कमाते कैसे हैं? लोग इतनी गाड़ियां लेते कैसे हैं? लोग भारतीय करोड़पति कैसे हैं? आपको मैं बताऊं कि आप रिसर्च करना इस बात के ऊपर। आज इसको हल्के में मत लेना, आप AWPL में हो, ये भगवान का परम आशीर्वाद है कि आप AWPL में हो। और जो पहली बार AWPL मिल गई वो तो बड़ी किस्मत वाले हैं, हम तो दूसरी बार वाले, हम तो पहली बार वाले। हमें तो तपस्या के बाद मिली है। लेकिन कुछ लोगों ने हो सकता है तपस्या पिछले जन्म में की होगी तो उनको पहली बार में AWPL मिली, लेकिन दूसरी में मिली, तीसरी में मिली। लेकिन अब ये समझो कि इसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की तरफ पूजा करना शुरू करना, क्योंकि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माथा टेकने से कभी किसी आदमी की मनोकामनाएं विशेष पूरी नहीं होती हैं। एक आदमी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में आस्था और समर्पण के साथ माथा टेकने से, श्रद्धा के साथ माथा टेकने से। आपकी श्रद्धा कितनी मजबूत है, और मैं आपको बताऊं श्रद्धा इस बात से समझना, हम तो इंसान है। आप पुराना इतिहास उठा के देखना, इस दुनिया के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जितने भी राक्षस हुए हैं उनको वरदान देवताओं ने दिया है। और देवता ये जानते थे कि राक्षस को वरदान देने का मतलब है कि धरती पे परले लेके आएगा, गलत काम करेगा, अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाएगा। लेकिन फिर भी उनकी तपस्या इतनी मजबूत थी, तपस्या में इतना दम था कि देवता को गलत काम के बारे में जानकारी होने के बावजूद उनका आशीर्वाद देने के लिए हामी भरनी पड़ी। मेरे दोस्त, जब ऊपर वाला तपस्या में ताकत होने पे, तपस्या में समर्पण भाव से होने से जब गलत काम के लिए आशीर्वाद दे सकता है, तो हम लोग तो सही काम कर रहे हैं, क्या हमें आशीर्वाद नहीं देगा? क्या आपको आशीर्वाद मिलेगा? लेकिन हो सकता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया में जब भी कोई बड़ा काम होता है ना, संघर्ष बड़ा होता है, संघर्ष बड़ा होता है। आप किसी भी नौकरी में जाके देखिएगा, जिसको 10,000 की सैलरी मिलती है उसकी जिम्मेवारियां बड़ी छोटी होती है, लाइबिलिटी बड़ी छोटी होती है। जिसको 20,000 30,000 मिलती है
जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। जिसको 50,000 लाख रुपए मिलती है उसके ऊपर काम का लोड ज्यादा होता है। जिसको लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना मिलता है, हमें लगता है कि 10 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन वो कंपनी रात को 2:30 बजे अगर फोन करती है तो उसको फोन उठाना पड़ता है। लेकिन जो 10 से 8 वाला है और 50,000 रुपए, 30,000, 40,000 मिलती है, वो रात को 5 बजे के बाद ऑफिस का फोन ना उठाए चल सकता है। लेकिन जिसको 10 लाख रुपए मिलते हैं वो 24/7 एक्टिव रहता है। बोली रहता है कि नहीं रहता? वो इसलिए रहता है कि वहां से उसको सैलरी ज्यादा मिलती है। तो जितनी बड़े आपका काम बड़ा होगा, जितने आपकी इनकम बड़ी होगी, जितनी अचीवमेंट बड़ा होने वाला होगा, आप इस बात के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि संघर्ष उतना बड़ा होगा। क्या संघर्ष करने के लिए तैयार है? तो क्या करना है संघर्ष में बताऊं। लोग मनाई तो करेंगे, लोग साथ ही तो नहीं आएंगे, लोग मजाक ही तो उड़ाएंगे, लोग भरोसा ही तो तोड़ेंगे, अपनों में परायों का पता ही तो लगवाने का मौका देंगे। जिनको आप बोलते हो कि अपने हैं, और जब वो मना करे तो समझ जाना, जो प्रोडक्ट लेने के लिए मेरे साथ नहीं आ सकता वो कैसा अपनाया। अपनों के हम छुपे हुए अपने और पराये को नहीं आपको मौका पता करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप, मैं नहीं कह रहा कि आपको पैसे देके गलत कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हो आप। आज हम देखिए हमारे प्रोडक्ट से आप लोगों ने रिजल्ट लिए कि नहीं लिए? आप ऐसे लोग जो डायबिटीज के 10 साल पुराने से परेशान थे, ठीक हुए कि नहीं हुए बताइएगा। कैंसर का हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी में आराम आया कि नहीं आया बताओ। घुटनों का हमारे पास प्रोडक्ट है। जो लोग चल नहीं पाते थे आज दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे? कोविड के अंदर जहां पे लोग लाखों रुपए लगाने के बाद बड़ी दिक्कत होती थी, और हमारा वो आदमी, हमारा एसोसिएट, हमारे लोग एक वायरल डॉग भी की जिंदाबाद बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? आप मुझे बताइए, लाखों रुपए का काम यहाँ पे 1,000-2,000 रुपए के प्रोडक्ट में हो रहा है। इस काम को करने के लिए दिल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए मुझे बताओ। मेरे दोस्त, अगर दिल लगाओगे और इस काम से मोहब्बत करोगे, इस काम से प्यार करोगे तो इतिहास बनेगा, और इस काम में दिमाग लगाओगे तो लोग बनाए हुए इतिहास के लोगों का जो है ना वो इतिहास पढ़ने में टाइम जाएगा। आपको डिसाइड करना है कि इतिहास बनाने में जाना है या इतिहास पढ़ने में जाना है। क्या चाहते हो? पक्का है? मोहब्बत करनी पड़ेगी इस काम से, मोहब्बत करनी पड़ेगी अपने अप्लायंस से, मोहब्बत करनी पड़ेगी इम्यूनोडॉग से, मोहब्बत करनी पड़ेगी डाइबोडॉग से, मोहब्बत करनी पड़ेगी इस कंपनी से। क्योंकि रिजेक्ट तभी आते हैं जब आप मोहब्बत करते हो अपने आप से। क्योंकि मेरे दोस्त, हम लोग बोलते हैं कि मैं परिवार का बड़ा ख्याल रखता हूं। मैं आपको एक चीज बताऊं, इस दुनिया के अंदर जो आदमी अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकता, अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, वो अपने परिवार से कभी प्यार नहीं कर सकता। और अपने आप से प्यार क्या है मैं समझाता हूं आज आपको। एक आदमी को बड़ा दिक्कत होती है रोडवेज बस में घूमने में, लेकिन फिर भी रोडवेज में घूमने जा रहा है। कहां मोहब्बत कर रहा है अपने आप से? अगर एक आदमी को रोडवेज में जाने की दिक्कत है और अपने आप से प्यार कर रहा है तो रोडवेज की जगह वो कार लेके आएगा। एक आदमी को दिक्कत होती है ढाबे में खाना खाने में, लेकिन वो आदमी अगर अपने आप से मोहब्बत करता है तो वो इतनी मेहनत करता है कि ढाबे को 5 स्टार में बदल के रख देता है। एक आदमी को मोहब्बत होती है अगर अपने आप से, तो जब वो गर्मी में चलता है और बाइक के ऊपर पसीना पूछता है और गोरा रंग भी काला होता है ना, चाहे कोई सी सनस्क्रीन क्रीम लगा दो फिर भी काला हो ही जाता है। क्योंकि जो आदमी मोहब्बत नहीं करता वो काला रंग लेके घूमता है, सारी सनस्क्रीन लगा के निकलता है, लेकिन जो अपने आप से मोहब्बत करता है वो एक एसी वाली कार लेके आ जाता है। अपने आप से मोहब्बत करनी पड़ेगी। करने के लिए तैयार हैं? लोग बोलेंगे स्वार्थी है, सुनने के लिए तैयार है ना? मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप अच्छा आदमी बनना चाहते हो, कामयाब आदमी बनाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि मैं लोगों की मदद करूं, मैं लोगों की सेवा भाव से काम करूं, तो सबसे पहले आपको स्वार्थी होना पड़ेगा। क्योंकि स्वार्थी आदमी ही लोगों की मदद कर सकता है। स्वार्थी आदमी का मतलब ये नहीं कि अपने बारे में सोचता है। कौन मदद करेगा, कौन भंडारा लगाएगा, कौन लंगर लगाएगा? जिसकी जेब में पैसा होगा। जब तक आदमी ने अपने बारे में नहीं सोचा तो उसकी जेब में पैसा कैसे आया मुझे बताओ।
और जब पैसा आया तो आपने लोगों की कोई भी सेवा भाव के साथ काम कर सकते हो। जब आपके पास पैसा है तो भूखे को खाना खिला सकते हो। जब आपके पास पैसा है तो किसी गरीब की मदद कर सकते हो। जब आपके पास पैसा है तो किसी बच्चों की फीस पे कर सकते हो। लेकिन जब आदमी अपने लिए स्वार्थी नहीं हुआ और जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया, वो मुझे बताइए किसी और के लिए कर सकता है क्या? कभी वो लोग कर सकता है क्या? तो आज के बाद सबसे पहले अगर आपको लगे कि लोग बोले कि स्वार्थी है तो बोलना यस, मैं स्वार्थी हूं क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं और मैं लोगों की तभी मदद कर सकता हूं जब मैं स्वार्थी बनूंगा। जवाब देने के लिए तैयार है? इधर उधर के लोगों की बातें सुनना बंद करो साहब। हमारे यहाँ पे अच्छे से लोग, आप मुझे बताइए, आज के बाद मैं बता रहा हूं, मेरे पास भी बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। जयसाराम जी के पास, नसीब सर के पास से करोड़ों की गाड़ियां हैं। एक आदमी को जिससे हम लोगों ने 2000, 4000, 5000 रुपए मुश्किल से कमाए होंगे, उस आदमी का फॉलो करने, मोटिवेट करने के लिए जयसाराम जी, दयाल जी, नसीब जी और मैं जाते हैं। उसको हमारी बात समझ में नहीं आती, उसको बात उसकी समझ में आती है जो गांव के गट्टे पे जोर करता है, आती है ना। और गांव के गट्टे पे बैठ के बात करते हैं, इस मोदी ने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये हमारे वित्त मंत्री को ऐसी लगा दी जिससे अर्थव्यवस्था संभल ही नहीं रही। देश की अर्थव्यवस्था बड़ी बेकार हालत में चल रही है। और शाम को उनके घर की हालत देखे ना, तो लिमिटेड दाल बनाई थी और एक पड़ोसी खाने के लिए आ गया तो बोले बच्चों क्या करें? बोला थोड़ा पानी डाल के थोड़ी दाल ज्यादा कर दो। एक्स्ट्रा जो आदमी आ गया दाल में पानी डाल के वो दाल की पूर्ति कर रहा है और देश बोल क्या रहा है, मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। उसको ये नहीं पता देश क्या होता है। लेकिन आप ट्रेन में जाना, कई बार जनरल बोगी में, स्लीपर में, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि अगर इनको एक बार कैबिनेट में बैठा दिया ना तो पता नहीं देश को चांद में लेके जा सकते। ऐसे ऐसे जवाब देंगे। अभी देखो चुनाव आने वाले हैं आपके रास्ता में, ऐसे ऐसे राजनीति के रणनीतिकार, और हम लोग उनकी बात सुनने का सही बोल रहे हैं। मेरे दोस्त, आज के बाद जिसको सुनते हो उससे पहले सोचना आज तक इसने अपनी जिंदगी में किया क्या है। जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया यार, उसको सलाहकार कैसे मान सकते हैं हम लोग? मैंने आज तक अगर आपके सामने खड़ा हूं तो उसकी वजह यही है कि मैं जिन लोगों से प्यार करता था, जो अपने लोग थे, उनसे आज भी करता हूं, आज भी मोहब्बत है। लेकिन मेरी लाइफ में कभी भी उनको मैंने सलाह देने का हक मैंने आज तक नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे अगर कामयाब होना है तो मुझे सलाह सिर्फ वो आदमी देगा जो इस काम के अंदर मेरे से आगे है। इसके अलावा मैंने किसी को मौका नहीं देता। और आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो इस फील्ड में आपसे आगे वाले के अलावा आप किसी को सलाह देने का मौका मत देना, क्योंकि लोग कोई नहीं चाहते साहब आप किसी से आगे बढ़े। और अगर आपको लगता है कि हर आदमी खुश है तो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बता दूं। आप याद करो अपने बचपन के दिन, 7वीं 8वीं क्लास, 7वीं 8वीं क्लास में आप 5 दोस्त हुआ करते थे और 5 में से 4 दोस्त आज 20-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं और एक दोस्त 2 लाख रुपए महीना की नौकरी कर रहा है। सच बताना, वो चारों जबरदस्ती उसे चिढ़ रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, उसने बेचारे ने क्या किया उन 4 का, लेकिन फिर भी वो चिढ़ रहे उससे, क्योंकि उनको लगता है कि हमसे आगे निकल गया। और दोस्त, अगर जो आदमी आपको गिराने की कोशिश करता है तो समझ के आना इसको लग गया कि मैं इससे आगे निकल गया। इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मैं जब से इस बिजनेस में आया हूं, पार्ट टाइम शुरुआत की थी। पार्ट टाइम शुरुआत की, आर्मी की नौकरी 24 घंटे की नौकरी होती है, रात को निकाला है। अगर आज मैं आपको बताऊं कि आर्मी की जो बाहर तार होते हैं ना, तारों के नीचे से ऐसे चल के, और मेरी साइकिल के ऊपर एक इतना झोला लगा हुआ था, तो जब हम मीटिंग में जाया करते थे तो झोले के अंदर क्या, आर्मी में एक लोवर होता है और टी शर्ट होता है सफेद कलर की, जिसमें 9 रेजिमेंट लिखा होता है। वो पहन के, नीचे जो पीटी शूज होते हैं वो पहन के जाते थे। और जैसे ही हम हमारे मीटिंग में जाते, वहां साइड में कोने में खड़ा होते और कोने में वहीं पे ड्रेस चेंज करते थे। आजकल होते चेंजिंग रूम, हमने तो नहीं देखा चेंजिंग रूम क्या होता है। वहीं पे पैंट पहनी, शर्ट पहना, जूते पहने और मीटिंग में बिल्कुल टाई वाई लगा के आगे हुए हम मैदान में। थोड़ी देर के बाद वापस यूनिट में जाने का, ड्यूटी में जाने का टाइम हुआ, वो ड्रेस खोल के झोले में और पहले वाली ड्रेस बदलते। और इधर वालों को लगता है इसकी ड्यूटी कर रहा हूँ बढ़िया, इधर वालों को लगता है इसकी ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन जो ड्यूटी मुझे करनी थी वो प्रॉपर कर रहा था। आपके जयपुर से बताऊंगा आपको, अगर आज यहाँ पे मैं जब बैठा था, बहुत सारे लोग
बोला सर एक फोटो ले ले। बहुत सारे लोग आते हैं, बोला सर एक काम करो ऊपर हाथ रख दो। कुछ लोग आते हैं सर सेल्फी ले ले। कुछ लोग आते हैं बोलते हैं सर हाथ मिलाने। मैं मन ही मन सोचता हूँ ये हाथ मिलाना तो आसान है, लेकिन तुम नहीं जानते इस हाथ मिलाने लायक बनने के लिए हमने क्या क्या पापड़ बेले हैं। इतनी आसानी से हाथ मिलाने लायक नहीं बने। लोग हाथ मिलाना तो दूर, नजर मिलाना पसंद नहीं करते। हाथ मिलाना इतनी आसानी से नहीं है, लेकिन हाँ जब आप मंजिल पे पहुंचते हो तो पीछे वाले सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। इसी जयपुर की कहानी बताता हूँ। जब हम लोगों ने जयपुर में बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पास बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे और मेरे पास गाड़ी थी, मैंने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ली। तो स्विफ्ट डिजायर के अंदर मैंने रजाई रखी, तो रजाई रख के मैं रात के टाइम में कहीं भी गाड़ी लगाते, होटल के गाड़ी, और वहीं पे रजाई से सो जाया करता। और आपका जो रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन के बाहर जो पार्किंग है वहां पे रात को मैं गाड़ी लगाया करता था। और वहां गाड़ी लगाने के बाद सुबह सुबह आप देखना, अभी भी पता नहीं है कि नहीं है, वहां जो नल थे वो ऐसे टेढ़े वाले नल है, वाल टाइप के नल थे। अब पता नहीं कैसे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सुबह सुबह मेरी गाड़ी से निकलता, वहीं पे ब्रश करता, वहीं पे मुंह धोता, वहीं पे कपड़े चेंज करता, पर मैं प्लान फोटो के लिए निकल जाता। अब मैं क्या करता, 2 दिन तो वहीं रहता, और तीसरे दिन जब ऐसा लगा कि अब तो नहाना ही पड़ेगा, तो तीसरे दिन रेलवे स्टेशन के सामने वाले जो होटल है, जो 300, 350, 400 रुपए नाइट वाले, अब पता नहीं क्या रेट होगी, लेकिन उस टाइम 300, 400 में मिल जाया करते थे। और वो रूम लेते थे और एक दिन में जाके 2 दिन के मेले कपड़े धोते, वहां पे नहाते, और फिर अगले दिन 2 दिन फिर रेलवे स्टेशन पे सोते। इसी जयपुर की कहानी बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे जब हल्दीघाटी गेट से बाहर निकलते हैं तो एक मैंने रूम लिया। रूम लेने के बाद तीसरे फ्लोर पे था, कुछ लोगों को हमने ज्वाइन कराया। लोग बड़े मोटिवेट करके अपने साथियों को लेके आते हैं। हमारे बहुत बड़े अपलाइन रहते हैं यहाँ पे, एक बार मिल गए तो जिंदगी बदल जाएगी। जब वो मेरे रूम पे आते तो मेरे रूम के ऊपर चारपाई और वो चेयर नहीं हुआ करती थी, एक गद्दा हुआ करता था। वो भी नीचे बैठते, मैं भी नीचे बैठता। मतलब कुछ लोग तो सोचते जिंदगी बदल जाएगी, और कुछ लोगों को लगता कि शायद कुछ हो सकता है। उनमें से जो लोग कुछ साथ आए वो आज फ्रंट की लाइनों पे बैठे हैं, और जो साथ नहीं आए वो बोलते हैं कभी ज्वाइन तो हमने भी करने की सोची थी, प्लान तो हमने भी देखा था, लेकिन हमारा सही वक्त नहीं आया था। मेरे दोस्त, आज आपको बताना चाहता हूं कि मेहनत एक बार करनी होती है। मेहनत आपको एक बार करनी होगी, और उसका स्वाद जो सकोगे वो पूरी उम्र आपको मिलेगा। जब एक स्टूडेंट 12 महीने अच्छी मेहनत करता है तो वो क्लास 1 ऑफिसर बनता है, और एक स्टूडेंट 12 महीने तक आराम से सोता है, वो उसके बाद ऐसी नौकरी करता है जिसको पूरी जिंदगी में आराम से सोने का मौका नहीं मिलता। आप मुझे बताइए, 1 साल मेहनत अगर कर लेता तो वो क्लास 1 ऑफिसर बन सकता था ना। बिजनेस में भी यही है कि आज आप विश्वास करें, यकीन करें, मैं आपके सामने साक्षात खड़ा हूं, नसीब से आपके सामने साक्षात है। जैसा राम जी से आप सीखे कि जब आप आर्मी में नौकरी करते थे, और आपको नहीं पता, मैं फिर बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने साजिशें की इनको गिराने की। बहुत सारे लोगों ने आर्मी में इनकी रिपोर्ट लगाई कि ये तो बिजनेस करता है। तो वहां पे कुछ अधिकारियों ने बोला ये बिजनेस करता है, इसको ऐसी जगह डालो जहां पे ना इसका फोन चले ना कुछ और चले, और इनको अपनी टीम से उठा के और ऐसी जगह डाल दिया जहां ना फोन, ना मैसेज, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक। बोला सर क्या करें? मैंने एक काम करो, मेहनत के आगे है ना खुदा भी झुकता है। तुम अपना मेहनत करते जाओ, ईमानदारी से लगे रहो। एक दिन जो लोग आपकी चुगली कर रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं, वो भी आके बोलेंगे हमें भी ज्वाइन करा ले भाई। और आज ऐसा हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है। तो आज के बाद किसी की सुनोगे तो नहीं? सुननी है, लेकिन किसकी? जो इस बिजनेस में आपसे पहले आया, जो इस बिजनेस में आपसे ज्यादा कामयाब है। क्योंकि मेरे दोस्त, इस बिजनेस को आप, मैं बताऊं, मैं पूजा करता हूं, इस काम की पूजा कर। क्या थे हम लोग इस बिजनेस में? जब मैं आया 400 रुपए की एक साइकिल थी, इसी जगह कुछ नहीं था। नई साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, अगर होती तो खरीदते। लेकिन आज जब गाड़ियों के काफिले चलते हैं तो बड़े बड़े लोग बिना चश्मे लगे से देखते हैं ऐसी गाड़ी कैसे आ गई। मेरे दोस्त, एक चीज मैं बताऊं कि आपके हाथ में है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं तो जिम्मेवार आप हैं। आप चाहते हैं कि हर आदमी की जबान चेंज करना है, ये भी आप ही के हाथ में है। आज बोलेंगे कुछ नहीं होगा, जब कामयाब हो गए तो बोलेंगे
यस, हमें लगता था ये कुछ करेगा। आज बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, कल को बोलेंगे इसकी तो किस्मत अच्छी थी। आज बोलेंगे कुछ नहीं होगा, कल बोलेंगे हमें तो पहले ही पता था, ये मेहनत बहुत करता था, ये तो बचपन से ही मेहनती है। आपके हाथ में है कि आप लोगों से क्या बुलवाना चाहते हो। अगर आप इस रास्ते पे चले और बैक हो गए तो लोग बोलेंगे हमें तो पहले ही पता था, थोड़ी देर में खराब हो जाएगा। अगर आप आगे निकल गए तो लोग ये बोलेंगे हमें तो पहले ही पता था, ये आप बहुत आगे तक जाएगा। आपके हाथ में है कि आप लोगों से क्या बुलवाना चाहते हो, किसी के हाथ में नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे। मैंने आज तक इस बात की कभी परवाह नहीं की कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या रहा है। लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि हमारी मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही, पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, भाई सपोर्ट नहीं कर रहा, रिश्तेदार सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरे दोस्त ऐसा है कि नहीं? आप बताओ, आपको लगता है घर वाले आपके विरोध में हैं? नहीं। आज के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं आपके घर वाले आपके विरोध में नहीं है। एक आदमी उतना ही देख पाता है जितना उसको दिखाई देता है। आज आप इस मीटिंग में आए हैं, आपने मुझे देखा, नसीब सर को देखा, आपकी मम्मी ने थोड़ा देखा, आपके पापा ने थोड़ा देखा, आपके दोस्त रिश्तेदार ने थोड़ा देखा है। जो चीजें आपने अपनी आंखों से देखी है, क्या आपके घर वालों ने देखी है? मेरे दोस्त, वो अगर सलाह दें वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको डर है कि हमारा बेटा किसी गलत रास्ते में जाके अपनी जिंदगी के कुछ साल बर्बाद ना कर दे। उन्होंने आज तक ऐसे लोगों को सुना है कि ऐसी कंपनियां आती थी, टाइम वाले आते थे और घर चले जाते थे, लेकिन कामयाब नहीं होते थे। लेकिन दोस्त, आज ये जो चीज है वो आपने देखी है। घर वाले आपका विरोध इसलिए करते हैं कि वो आपकी चिंता करते हैं। घर वाले आपका विरोध इसलिए करते हैं कि आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते। घर वाले विरोध इसलिए करते हैं कि वो आपको कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन वो गलत नहीं है, ये बात समझ लेना। लोग बोलते हैं पहला विरोध घर से शुरू होता है, घर से नहीं होता। वो आपके प्रति चिंतित है। आज तक उन लोगों ने नौकरी में लोगों को परिवार चलाते हुए देखा है, उन लोगों ने दुकान करके लोगों को परिवार चलाते हुए देखा है, उन लोगों ने कोई छोटा मोटा कोई भी काम करके अपना गुजारा करते देखा है, लेकिन आज तक उन लोगों ने ये जोड़ने वाला काम करके गुजारा करते हुए नहीं देखा। वो गलत नहीं है, हमें अपने आप को सही साबित करना है। दोस्त, ये बात आप निकाल देना कि विरोध करेगा, विरोध कोई नहीं करता है। विरोध क्या लगता है? जयसाराम जी का नहीं हुआ होगा, नसीब खान जी का नहीं हुआ होगा। जब इन्होंने बढ़िया अच्छी नौकरी छोड़ी तो पता है नौकरी की पावर। जिस रिश्ते को आदमी कहीं लेके जाता है ना कि भैया आपकी भी लड़की बड़ी होगी, हमारा भी लड़का बड़ा हो गया, चलो रिश्ता करते हैं। बोला लड़का क्या कर रहा? बोला अभी नौकरी वोकरी नहीं लगा। बोला हम तो नहीं करेंगे। और कुछ समय के बाद जब उसकी नौकरी लग जाती है तो रिश्ता उल्टी साइड से आता है। बोला चलिए आपकी भी लड़की बड़ी होगी, हमारा भी लड़का बड़ा हो गया, रिश्ता करते हैं। बोला चलो पहले 6 महीने पहले तो मना किया था, लेकिन अब कर लेंगे। आदमी को ऐसा लगता है मेरा रिश्ता हो गया, उसको ये नहीं समझ में आ रहा तेरा रिश्ता होता तो 6 महीने पहले होता, ये रिश्ता तो तेरी नौकरी का हुआ है। हकीकत ये है जमाने की कि रिश्ते ज्यादातर आपके नहीं होते हैं, आपकी कामयाबी के होते हैं। लोग, मैं जब जैगवार लेके आया ना, मेरे कई रिश्तेदारों के एकदम से फोन आ गए और शादी के कार्ड आ रहे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। पता नहीं, मैं सोच रहा था पिछले 5-7 साल से तो किसी की शादी हुई नहीं, किसी का कार्ड नहीं आया। हमारे पास भी आने के लिए कुछ था नहीं। फिर लास्ट में शादी का कार्ड भेजा, मैंने कहा पक्का आऊंगा भाई। तो बोला गाड़ी कौन सी लेके आ रहे हो? समझ रहा हूँ मुझे बुला रहा है कि गाड़ी को बुला रहा है। मैं भी मजे मजे में बोलता पुराने वाले लेके आ रहा हूँ, नए वाली सर्विस पे है। तो बोला एक काम करो ना, आप सर्विस से 1-2 दिन पहले ले आओ, अगर हो जाए तो। चलो मैंने भी लिया। बोला कौन सी लाऊं? बोला जैगवार लेके आना। जब जैगवार लेके आया तो सबकी गाड़ियां लगी साइड में और हमारी जैगवार अपनी गेट के आगे लगा रहा है। मुझे लगा कि यार तो मेरे से बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, मेरी गाड़ी गेट पे लगवाई। 1 घंटे बाद समझ में आया जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं सबको दिखाया, देख ये हमारा भाई है और हमारा रिश्ता बचपन से लेकर आज तक एक ही रहा है। हम 1-2 दिन में रह नहीं सकते एक दूसरे के बगैर। और देख इसने जगवार ली है। मुझे समझ में आया मेरी गाड़ी आगे नहीं खड़े पाई, मेरी जगवार से अपनी औकात बढ़ा रहा है। हकीकत ये है दोस्त। लेकिन आपसे लोग मोहब्बत करेंगे, लेकिन उस
इसकी कोई ऐसी औकात तो हो कि हमसे वो बढ़ाए, और उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्त करने के लिए तैयार है? कभी नेगेटिव तो नहीं होंगे? क्योंकि मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें आपको नेगेटिव करने के लिए अपने आप आ जाती हैं। और जब भी आज के बाद नेगेटिव होने का मन करे तो अपने डायरी के पेज खोलना और उसमें 2 लाइन लिखना, एक साइड में नेगेटिव होने के फायदे क्या क्या हैं, और दूसरी साइड में लिखना पॉजिटिव रहने के फायदे क्या क्या हैं। जिसमें ज्यादा फायदे नजर आ जाए वही काम कर लेना। अगर आपको ऐसा लगे नेगेटिव होने से बहुत बड़े फायदे हैं तो नेगेटिव हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ऐसा लगे कि पॉजिटिव होने से बहुत फायदे हैं तो पॉजिटिव हो जाना, लेकिन पहले लिख लेना। लिख लोगे ना? बहुत सारी ऐसी आती है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम लोग तो छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, और ये बुद्धि भटकाने कौन आएगा पता है? भगवान आएगा, आपके दिमाग में वायरस डालेगा। क्योंकि आप चैलेंज पता है किसको कर रहे हो? अगर वो चाहता कि आप करोड़पति बनो तो आपको किसी रईस खानदान में पैदा करता। अरे वो तो चाह ही नहीं रहा कि आप करोड़पति बनो, इसलिए तो गरीब घर में पैदा किया, और आप इस बिजनेस को करके उसको चैलेंज कर रहे हो। पंगा किससे ले रहे हो ये देखो, इसलिए वो नेगेटिव करने की बार बार कोशिश करेगा, लेकिन आपको इतना मजबूत रहना है कि वो भी बोलेगा बेटा चल मैंने तेरे को गरीब घर में पैदा करके गलती कर दी, तू चल और बना फटाफट अमीर और अपना नाम लिखा यार रईसों के अंदर। ये काम सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चैलेंज इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से आप ले रहे हो, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी करोगे। आप सोच के देखिएगा, जब आप यहाँ पे आते हैं, आज लोग हमें बोलते हैं कि सर कुछ भी करो, एक बार आपके हाथ से अगर गाड़ी की चाबी मिल जाए, मैंने कहा चल आता हूं। हमारे हाथ से तो कोई फोल्डर लेना पसंद नहीं करता, हमारे हाथ से तो कोई अपने फॉर्म आधार कार्ड देना पसंद नहीं करता था। आज बोलते हैं लग्जरी गाड़ी की चाबी 10 दिन बाद में ले लूंगा, लेकिन लूंगा आपके हाथ से। मैंने कई बात थी, तुम लेगा तो हम भी 30 के 30 दिन लग्जरी गाड़ी की डिलीवरी कराएंगे। और आज इंटरव्यू है जहां पे होती है साहब, आपके यहाँ पे भी दया की शुरुआत होने वाली है। कुछ दिनों के बाद सारे लोग चलाना बढ़िया तरीके से। कब ले लो दया जी? अगले महीने। अभी डॉक्यूमेंट्री में देखी थी आपके आने से पहले मुझे, और हमें पता चला कि आप एक बार किसी को बता देते हो तो कुछ भी करो ले ही आते हो। क्योंकि पहले वाली गाड़ी भी ऐसे लाए, दूसरी भी ऐसे लाए, और मुझे लगता है कि ये भी लेके आओगे। और आप यकीन करना दोस्त, 1 मिनट खड़े हुआ दया जी, देखो आप सारे देखना, इनके हाथ कितने हैं? सच में? कान, पैर, मुंह, आंख, नाक, सब कुछ। अच्छा आपकी क्या है? सेम ही, कोई फर्क है क्या? जब ये बन सकते हैं, इतने इक्विपमेंट लगा के, इतने ही प्रोडक्ट में सारे आइटम हुई तो यहाँ बैठा हुआ सबका आदमी बन सकते हैं। क्या फर्क है मुझे बताओ? देखो बस आपको कामयाब होना है तो एक चीज याद रखना, बड़े काम की बात बताऊं, इस दुनिया में कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। देखिए ऊपर वाला सबको एक जैसा नहीं बनाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में आज तक किसी की आंखों के रेटिना और फिंगरप्रिंट आज तक मैच नहीं किए। इसका मतलब ऊपर वाला हर आदमी को अलग अलग टैलेंट देते, अलग अलग रूप में, अलग अलग क्वालिटीज के साथ इस धरती के ऊपर लॉन्च करता है। किसी को किसी काम के लिए किया है तो किसी को किसी काम के लिए किया है। अपने आप का किसी से कंपेयर मत करना। ये तो गोरा है इसलिए इसकी ज्वाइनिंग अच्छी हो रही है, ये तो काला है इसलिए ज्वाइनिंग अच्छी हो रही है, ये तो हाइट में लंबा है इसलिए ज्वाइनिंग अच्छी हो रही है, ये थोड़ी हाइट कम है इसलिए हो रही है, ये पढ़ा लिखा ज्यादा है इसलिए हो रही है, अरे ये तो कम पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है। आप बस कंपेयर मत करना। जब भी कंपेयर करने का मन आए, एक लाइन आपको बताता हूं, ये सोचना, जिंदगी में एक ही चीज सोचना, ध्यान दे दोनों, कि बात सच है कि जो किसी और में है वो मुझ में नहीं है, लेकिन ये भी तो सच है कि जो मुझ में है वो किसी माई के लाल में नहीं है। ये बात सच है कि जो कोई और कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये भी तो सत्य है जो मैं कर सकता हूं इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता सर, क्योंकि उसकी पावर, उसकी ताकत मेरे कोई भी है। आज हम लोग भी नेगेटिव होकर बैठ सकते हैं ना, हमें भी इंग्लिश नहीं आती,
थोड़ी देर के बाद आज भी जाते टाई वाई लगा के जाते तो शोरूम वाले को लगता है जब टाई वाई लगाते हैं सूट पहना तो अंग्रेजी तो आती होगी, तो वहां से मैडम सर कई रिसेप्शन वाले आते हैं और वो इंग्लिश में बात करने लग जाते हैं। अब हम थोड़ा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो चल जाता है। अच्छा बाद में थोड़ा और आगे चलाने के लिए भी हमने यस 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 यस, थोड़ी देर में औकात सामने आ जाती है। अब हम सोचे क्या बोले, तो फिर वहां पे जो भी रिसेप्शन में मैडम या सर होते हैं उनको बोलते थे कि हम भारत में हैं और हम हिंदुस्तानी होने पे प्राउड फील करते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हिंदुस्तान में कोई आदमी अपनी मातृभाषा में बात करे। वैसे अंग्रेजी तो हमें भी आती है लेकिन हमें हिंदी बोलने में बड़ा मजा आता है। सामने वाला सोचता है मैं क्यों इस भावना से ग्रसित हूं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मैं जानता हूं अरे जब हिंदी आके 60 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं तो क्या जरूरत है इंग्लिश की, क्या जरूरत है बताओ। कुछ अच्छा कंपेयर तो कर सकते हैं ना आप लोग, जैसे कंपेयर करते हो इसने प्लान अच्छा कर दिया, इसने बेकार कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। आप कामयाब करके सोच के तो देखिए कि आप जब यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी, आपकी कामयाबी से इस पर टिकी होगी। क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारे बच्चे माँ बाप के जाने के बाद आप पूछना बच्चों के पास जब उनके माँ बाप चले जाते हैं वो पूछते हैं बेटा क्या चल रहा है, बोला अंकल कुछ नहीं पापा के कर्जे उतार रहे हैं। सुना नहीं बात, मैं मेरी तरफ से तो नहीं बोल रहा हूं। कम से कम जिंदगी में इतना काम तो करना कि जाने के बाद आपके बच्चे ये ना बोले कि मेरा बाप मेरे लिए कुछ नहीं करके गया, मैं उनके करे हुए कर्जे उतार रहा हूं। दुनिया बोलती है, मैं नहीं बोल रहा बुरा लगे तो लगे, लेकिन ऐसा सत्य है। कम से कम इतना काम तो करना, इतना काम तो करना कि जब मोबाइल का वॉलपेपर आपके बच्चे का और आपकी बेटी का खुले तो उसमें आपका फोटो लगे। ये तो लोग फोटो किसका लगाते हैं, सलमान खान का, अमिताभ बच्चन का, कैटरीना कैफ का। उससे मुझे बेटी कैटरीना कैफ का फोटो लगा रखा है, तेरे कपड़े मां धोती है, झूठे बर्तन तेरी मम्मी धोती है, और फोटो किसका लगा रखा है। तो बेटी बोलती है माँ इतना ही तो करती है, इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं पूरी जिंदगी के, मैं तेरा फोटो लगाऊं। पापा बोलते हैं तेरी फीस मैं भरता, कपड़े मैं लाता, बचपन में गीले में मैं हम सोए, सूखे में तेरे को सुलाया, फोटो तूने सलमान खान का लगाया क्यों। बोले पापा इतना ही तो किया, इसके अलावा जिंदगी में तूने किया है क्या है कि मैं तुम्हारा फोटो लगाऊंगा। कम से कम इतना करना कि आपके बच्चे अगर किसी को आइडियल माने तो वो आपको माने, किसी और को माने। हाँ एक बात चलेगी इसमें, एक बात चलेगी, पड़ोसी का बच्चा आपको आइडियल मान सकता है चलेगा, पर आपका बच्चा पड़ोसी को आइडियल नहीं मानना चाहिए। ये चलेगा, पड़ोसी वाला मान ले चलेगा, उसको एक्सेप्ट। वो बोले अपनी मम्मी को जाके, अपने पापा को जाके, पापा तो ऐसे ही होना चाहिए, वो चलेगा, उसमें खुशी होगी। वो कहीं मिर्च लगेगी वो सकून होगा, वो चलेगा। लेकिन ऐसा ना हो आप वाला जाके बोल दे। लेकिन उसके लिए दोस्त आज मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और दोस्तों जिंदगी है ना एक ही बार मिली है। हम लोग किस्मत वाले हैं कि भगवान ने 2 पैरों पे उतारा है। वो चाहता तो 4 पे भी उतार सकता था, वो चाहता तो जंगल में भी उतार सकता था, वो चाहता तो कहीं भी उतार सकता था, लेकिन वो चाहता था कि इंसान ये प्राणी धरती पे जाए और कुछ इतिहास लिख के आए, और उसके बाद मैं इसको मौका देता हूं। ऊपर वाले ने मौका दे दिया, धरती पे आने के बाद एडब्ल्यूटी मिल गई। अब अपने आप को साबित करके दिखाना होगा। क्या दिखाने के लिए तैयार हैं? सारे लोग दिखाने के लिए तैयार हैं? ऊपर वालों घर से बाहर निकलना पड़ेगा, निकल पाएंगे कि कभी कभी अपनाने की बातें भी बुरी लगेगी। और ऐसे बोलेगा मैंने आज तक मेरे बाप की नहीं सुनी, अपनाने की थोड़ी सुनूंगा। उससे पूछे तुमने बाप की नहीं सुनी तो कौन सा पहाड़ तोड़ लिया, नहीं पता। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री तो बना नहीं बाप की नहीं सुनी, तो कम से कम सुन ले किसी की, क्या पता बन जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कभी भी सुनो ध्यान से, कभी भी किसी को अपनाने की कोई बात इतनी सी भी बुरी लगे ना, इतनी सी, तो एक चीज याद रखना, जब पड़ोसी का बच्चा फेल होता है ना तो घर में जश्न मचता है। हो गया फेल, मजा आ गया, हो गया फेल।
बड़ा हवा में उड़ रहा था, आ गया उतार के। और लेकिन जब आप वाला फेल होता है ना, तो इतना लंबा डंडा जाते हैं और उल्टा लेटाते हैं। तुम फेल कैसे हुआ? मुंह काला करा दिया। अब आप मुझे एक बात का जवाब देना, वो आप माँ बाप अपने वाले से प्यार करते हैं या पड़ोसी वाले से? बोल के बताओ। लेकिन उसको तो पीट रहे हैं, पड़ोसी की फेलियर पे हंस रहे हैं। प्यार किससे करते हैं? क्योंकि अगर आपका अपलाइन अगर आपको कभी डांटे और आपको अपलाइन की कोई बात बुरी लगे, तो उसके लिए सोचना कि मजा आ गया, अपलाइन ने मुझे अपना मान लिया गया। क्योंकि डांट अपनों को दी जाती है, सुधारने की कोशिश अपनों को की जाती है, परायों को नहीं सुधारा जाता है। परायों को तो लोग बिगाड़ते। जब घर में कोई बैठा था, आपके गाँव में देख लेना, पड़ोसी का बच्चा तो बराबर का हो जाता है ना, तो उसके आसपास के चाचा वाचा उसको ले जाके साइड में और बोलते हैं खा लेना, क्या फर्क पड़ रहा है, सिगरेट भी लेना, क्या फर्क पड़ रहा है। फिर वो खुश होते, बिगाड़ दिया मैंने। कभी ठेके में ले जाएंगे, अगर सच बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? हर आदमी दूसरे के बच्चे को बिगाड़ना चाहता है, लेकिन अपने वाले को सुधारना चाहता है। अगर आपका अपलाइन आपको नहीं डांट रहा है तो समझ लेना अभी तक उसने आपको अपना माना नहीं है, लेकिन आपको डांट रहा है तो समझ लेना दिल से आपको स्वीकार कर लिया है और अब आपकी कामयाबी पक्की है। तो आज के बाद आपका अपलाइन अगर कभी भी डांटे तो बुरा तो नहीं मानोगे? अपलाइन का कभी टाइम ना मिले तो बुरा तो नहीं मानोगे? टीम ना काम करे तो बुरा तो नहीं मानोगे? कई लोग बोलते हैं सर मैं क्या करूं, मेरी तो सारी टीम काम ही नहीं कर रही। अरे भाई जिस दिन ज्वाइन हुआ था टीम ले जोड़े का जब होता बनाएंगे ना, और बनाएंगे। कोई काम जिसकी जिंदगी में कामयाबी रोकड़ा रखा है वो आएगा, और जिसकी जिंदगी में रोकड़ा नहीं लिखा है वो आएगा। लेकिन सोच के देखिए, जब कंपनी का सिंगापुर का टारगेट चल रहा है, सिंगापुर के क्रूज में आप घूम के आते हैं, मनाली की पहाड़ियों पे आप घूम के आते हैं, आप दुबई घूम के आते हैं, आप सिंगापुर घूम के आते हैं, और वहां के बड़े बड़े समुद्र और स्विमिंग पूल के अंदर आप नहाते हैं, तो कैसा फील आता होगा? क्या वैसा ही फील आएगा जैसा बचपन के स्विमिंग पूल में नहाते थे? हम भी ऐसे ही करते थे। हमारे गांव से जब हम स्कूल जाते थे तो पैदल जाया करते थे, और गांव में एक बड़ा सा जोड़ था, तो इसमें चौमासा बोलते ना, समझते सारे, मतलब बारिश के टाइम में पूरे जोड़ का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता था। तो उसमें क्या होता था, सारे लोग तैरने जाते थे। आपके गांव में भी जाते होंगे। अब याद करो, उसमें हमें भी भैंस भी गांव की उसी में तैरती थी। अब क्या होता था, जिसको तैरना आता था वो तो अकेला तैर रहा है, और जिसको तैरना नहीं आता उसने भैंस का पूंछ पकड़ रखा है, क्योंकि वो डूबने नहीं देगी, और बड़ा खुश हो रहा है स्विमिंग पूल में नहा रहा हूं। गोवा वाला थोड़ा अलग टाइप का, उसमें भैंस के साथ नहीं नहाया जाता है, इसलिए पानी क्या है ब्लू है बिल्कुल, उसका वो जोड़ से पानी अलग है। अब आपके हाथ में उसी में नहाना है कि उसमें नहाना है? कौन से वाले में? गोवा वाले में, या दुबई वाले में, या सिंगापुर वाले में? मेरे दोस्त, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत अच्छी है। इस दुनिया में जितनी चीजें बनी हैं एक इंसान के लिए ही बनी हैं। अगर हम उन चीजों का यूज ना करें तो हमारी गलती है, क्योंकि ऊपर वाले ने तो हमारे साथ कोई गलती की नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि हम अपने साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब मौका मिल गया है, अब मेहनत करेंगे। और नेगेटिव होना है तो मैं आपको फिर बताता हूं, कुछ समय पहले देखा था बिना मौसम के ओले पड़े थे, याद है? आपके खेतों में किसी के पड़े होंगे। गेहूं की फसल का क्या हुआ? वो खराब हो गई ना। कितने किसान की कितने साल की मेहनत थी? 6 महीने की नहीं, 1 साल की थी। साल में एक ही बार तो सीजन आता है ना। 1 साल की मेहनत किसान की, बिना मौसम के बारिश और ओला आए और फसल चौपट हो गई। कुछ समय पहले देखा आपने, किसान नेगेटिव हुआ। आज के बाद कोई फसल नहीं बोएंगे। मैं नेगेटिव हो गया जी, भगवान ने गलत कर दिया, बिना मौसम के बारिश आ गई, मेरी फसल बेकार हो गई, अब के बाद गेहूं नहीं बोएंगे। बोला उसने बोला फसल खराब हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अगले सीजन में फिर मेहनत करूंगा, अगली बार फिर खाद डालूंगा, अगली बार फिर पानी डालूंगा, अगली बार और फसल पैदा करूंगा। लेकिन अपनी जमीन को लेकर कभी भी नेगेटिव
क्या हमारे बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान होता है? इतना बड़ा नुकसान होता है? मेरे दोस्त, हमारी परंपराएं क्या है? दिमाग में सॉफ्टवेयर देके क्या डाला हुआ है? हम लोग कामयाब क्यों नहीं होते? सच्चाई बता दो, सच्चाई बता दो। हमारे हालात देखो क्या, हमारे अपने गांव में जाना, लोग एसडीएम के ऑफिस में लाइन लगा के बैठे हैं। किस लिए पता है? गरीब प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। वो गरीबी रेखा से नीचे वहां के कौन कौन से प्रमाण पत्र बन रहे हैं? जहाँ पे 2000 रुपये महीना मिलता है, राशन फ्री मिलता है, और भी कुछ सारी चीजें फ्री की मिलती है ना, आपकी बिजली फ्री हो जाएगी, आपको सब्सिडी मिल जाएगी। पैसे वाला भी अपने आप को गरीब साबित करने के चक्कर में सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगा रहा है। दिमाग में सॉफ्टवेयर बैठ गया, अगर तूने अपने आप को गरीब साबित कर दिया तो ये सरकार तुझे महीने में 2000 रुपये देगी, और 2000 के चक्कर में गरीब प्रमाण पत्र बनवा लाया। आदमी अपनी गरीबी को, अपने आप को गरीब शो करने के लिए पूरे ऑफिसों के धक्के खा रहा है। हम बोलते कामयाब नहीं होते, देश हमारा आगे नहीं बढ़ता। कहां से बढ़ेगा? हमारे देश का हर नागरिक गरीब बनने के चक्कर में लाइन में लगा हुआ है। कोई नहीं बोलता कि मैं टैक्स पे करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा और मैं गरीबी रेखा से नीचे नहीं आना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। परंपरा तो ये डालेंगे, राजनीतिक पार्टियां आएंगी, उन्होंने बोला बिजली फ्री कर देंगे। कितने यूनिट? 200 यूनिट। और 200 यूनिट के चक्कर में एसी नहीं लेता, गर्मी में सो रहा है, क्योंकि उसको पता है 201 आते ही पैसा लगेगा। वो सोच रहा है पार्टी ने तेरा फायदा कर दिया। अरे फायदा क्या कर दिया? तो बढ़िया एसी में सोता, तेरी जिंदगी की एसी छीन ली उस पार्टी ने 200 रुपए की बिजली के चक्कर। बताइए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? समझ ही नहीं पाए हम लोग। लड़ाई हो रही है, सरकार ने, महंगाई बढ़ गई, क्या होगा? मेरे दोस्त, महंगाई कहां बढ़ी है? मैं तो पहले भी फ्लाइट में जाता था, पहले भी 5 स्टार होटल में ही रुकता था। पहले 1 लग्जरी गाड़ी थी, फिर 2 आई, फिर 3 आई। महंगाई कहां बढ़ी यार? आप मुझे बताओ, आपके पैर में चोट लग गई और ऑपरेशन हाथ का करा रहे हो, ठीक होगा क्या कभी? आदमी को बीमारी किसकी है? कमाई की। और इलाज किसका कर रहा है? महंगाई का। इस दुनिया में कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, कमाई बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग ताकत लगा ली, महंगाई के खिलाफ धरना। किसी ने बोला कमाई के खिलाफ धरना? कमाई में ताकत नहीं लगा रहा और महंगाई के खिलाफ धरना दे रहा है। मेरे दोस्त, इस बात को समझिए, जागरूक बनिए। आप जब इस बिजनेस को करते हैं तो अपने परिवार के लिए नहीं करते, आपका योगदान देश के लिए भी होता है, आपका योगदान स्टेट के लिए भी होता है। लोग बोलते हैं कि वो देशभक्त हैं, और मैं आपको एक चीज बताऊं, बॉर्डर पे जाके दुश्मन देश से गोली चलाना और उनकी गोली सीने पे खाना ही देशभक्ति नहीं होती है। आपका हर महीने जो पैसा टीडीएस के रूप में, जीएसटी के रूप में देश के योगदान में जाता है, उससे किसी को सैलरी जाती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, स्कूल बनते हैं। ये भी देशभक्ति से कम नहीं है। और सबसे बड़ी देशभक्ति यही है, जहां पे आप पूरे देश को चलाने का काम करते हैं और आप इस काम की वजह से इस देश के अंदर आगे बढ़ने में योगदान दे सकते हैं। क्या देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए तैयार है? तैयार है? तो कुछ ही समय बचा है। यहां से जाने के बाद आप जिसका मनाली में जितना टारगेट बचा हुआ है पूरा करके आ चले, आ जाओगे? कहां का टारगेट है इस बार? स्विट्जरलैंड। देखिए, इस बार टारगेट मुझे कोई बोलता है मनाली है, कोई बोलता है थाईलैंड है, कोई बोलता है सिंगापुर है, लेकिन मैं बताता हूं कहां है। जब आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हो तो अपने अपनी श्रद्धा है। कोई 11 रुपए चढ़ाता है, कोई 21 चढ़ाता है, कोई 51 चढ़ाता है, कोई नारियल से काम चलाता है, कोई माथा टेक किया जाता है। तो इस बार हमारे एमडी साहब ने बोला, इस बार टारगेट आपकी श्रद्धा का है। आपकी श्रद्धा मनाली में है, आ जाओ हम वहीं मिलेंगे। आपकी श्रद्धा थाईलैंड में है, आ जाओ वहीं मिलेंगे। आपकी श्रद्धा सिंगापुर में है, आ जाओ वहीं मिलेंगे। आपकी श्रद्धा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप सिंगापुर का जीत के आना, मैं नहीं कहूंगा कि थाईलैंड जीत के आना, मैं नहीं कहूंगा कि मनाली जीत के आना, लेकिन मैं कहूंगा कि एक जगह तो जीत के आना यार, एक तो जीत के आना। और इसके लिए पूरी ताकत लगा देना। आप क्या जीतने के लिए तैयार हैं? टारगेट पूरा करने के लिए तैयार हैं? कितने दिन बचे हुए हैं? 10। कितने दिन बचे हमारे पास?
2 या 3? 2 वीक बचे हुए। 2 वीक के अंदर पूरी ताकत लगाना। हमारी अगली मुलाकात पहाड़ों पे हो रही है, क्योंकि राजस्थान को रेत और टीलों की धरती माना जाता है। तो रेत और टीलों में तो मिली है, इस तरह से देखा जाए तो थोड़ा पहाड़ों पे एक मुलाकात आपके साथ और बन जाएगी। ठंडी ठंडी लहरें आ रही होगी। मई के महीने के अंदर ठंडी शीत लहर का मजा लेने का मजा ही अलग है यार। आप लोग आइए और उसके बाद हम लोग आगे की प्लानिंग करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह टीम एक दिन पूरी AWPL के अंदर इतिहास लिखेगी। और आप जब मैं एंट्री कर रहा था तब भी सोन को खचाखच भरा हुआ था, ऐसे ही लोग खड़े थे, ऐसे ही लोग खड़े थे। और अब भी 6 घंटे के बाद आप सारे लोग ऐसे कैसे खड़े हैं, ये साबित करता है कि वो दिन दूर नहीं कि पूरी AWPL के अंदर कोई टीम अगर नंबर 1